हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। तो गाइज़, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको फिजिक्स MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हम आपको 7 पार्ट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम अभी तक 105 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि आपको मॉडरेट लेवल पे देखने को मिलेंगे। इजी लेवल के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले से ही। अब जो आपको ये सीरीज़ हमने प्रोवाइड करी है, इसमें दोस्तों हमने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करा है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। आज के पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज़ बेस्ड ऑन। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है दोस्तों, वो आपको बताना है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इनवर्स स्क्वायर लॉ, या फिर हाइजेंस प्रिंसिपल। बताइए दोस्तों, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज़ बेस्ड ऑन विच लॉ। होप करता हूँ आप सभी ने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका वो होगा हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल के ऊपर जो है आपकी वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं दोस्तों। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की आपकी जो यूनिट्स हैं वो आपको बताने हैं दोस्तों। यूनिट्स आपको सिर्फ मैग्नेटिक परमेबिलिटी के ही नहीं, बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपको यूनिट्स के ऊपर पूछा ही जाता है। लेकिन एज की हमारी जो सीरीज़ है ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस की है, तो यहाँ पर जो हम यूनिट्स पढ़ेंगे वो भी थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वांटिटीज़ के ही पढ़ेंगे। बताइए, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? हेनरी पर मीटर, हेनरी, वेबर, या फिर वेबर पर मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हेनरी पर मीटर। ठीक है, हेनरी पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। द डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। जो डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म है वो किसे अप्लाई होती है? एल्यूमिनियम को, कॉपर को, सिल्वर को, या फिर कोबाल्ट को। बताइए दोस्तों, द डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। द राइट आंसर इज द मेटल कोबाल्ट। ठीक है, जो डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म होती है दोस्तों वो अप्लाई करती है कोबाल्ट को। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। ठीक है, ऊपर हमने बात करी थी दोस्तों, द डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू कोबाल्ट, वेयर एज द पैरामैग्नेटिक मूवमेंट पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। बताइए, निकल, मरकरी, आयरन, या फिर प्लेटिनम। द राइट आंसर इज गाइज प्लेटिनम। ठीक है, चलिए होप करता हूँ आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। जिन्होंने भी दोस्तों फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा वो यहाँ पर काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस मार्क कर रहे होंगे। तो जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा वो यहाँ पर आंसर्स मार्क नहीं कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अपना लेवल का दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा है। अगर मैं इजी क्वेश्चंस लाता तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलता, क्योंकि इजी क्वेश्चन दोस्तों हर एक जो है कोई भी इंसर्ट कर लेगा, लेकिन लेवल का अगर आपको पता करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो थोड़े मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से पता चलता है। तो अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपका लेवल अच्छा है, अगर आप बुरा स्कोर कर रहे हैं तो आपका लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप जो है दोबारा से एक बार थारो स्टडी फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी करिए एक बार दोबारा से, जो है प्रैक्टिस के लिए आप हमारी जो ये सीरीज़ है फिजिक्स MCQs की, इसको दोस्तों जरूर कवर करिएगा। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग ए कंडक्टर। कंडक्टर में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलॉन्ग इट। ठीक है, पोटेंशियल वेरिएशन जो है वो अकर होती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज। आपको बताना दोस्तों, जब हम किसी भी कंडक्टर में जो है टेम्परेचर जो है वो चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो पोटेंशियल वेरिएशन उसके जो है अंदर क्रिएट होती है, उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? थॉम्सन इफेक्ट, जूल इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, या फिर पेल्टियर इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका है थॉम्सन इफेक्ट। कई बार आपको सीधा इसकी जो थॉम्सन इफेक्ट की जो स्टेटमेंट है वही पूछ ली जाती है, तो आपको बताना होता है कि इन ऑप्शंस में से कौन से इफेक्ट की जो है ये स्टेटमेंट है, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए दोनों। ठीक है, थॉम्सन इफेक्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, जब हम कंडक्टर के अलावा जो है टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं तो उसमें जो है पोटेंशियल वेरिएशन जो है वो अकर हो जाती है, जिस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं?
थॉमसन इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। व्हाट इज़ द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोस्तों अगेन लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले होंगे। तो बताइए दोस्तों, अंडर विच लॉ and under the same conditions of temperature and pressure equal volume of all gas contain equal number of molecules। बताइए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपको चूज करना है दोस्तों कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कौन सा ऐसा जो इफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो लॉ जो है ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे मूव करते हैं दोस्तों। द इम्पल्स ऑफ अ टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू। टॉर्क का जो इम्पल्स होता है अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों चूज करिए राइट आंसर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, द फोर्स अप्लाइड ऑन इट या फिर द वर्क डन। बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, द इम्पल्स ऑफ ए टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है इम्पल्स जो है वो एक प्रोडक्ट होता है किसका और किसका, मास एंड वेलोसिटी का, मास एंड एक्सेलरेशन का, फोर्स एंड टाइम का, फिर टॉर्क एंड टाइम का। राइट आंसर इज गाइस फोर्स एंड टाइम का। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इम्पल्स। ठीक है, कि कितने समय तक कितनी फोर्स लगी उसे हम बोलेंगे इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। द परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज हैव कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। याद आ रही होंगी दोस्तों आपको ये सभी टर्म्स, जैसे ही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। द परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हैव कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कितना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसका, 0, 1, -1 इन्फिनिटी। राइट आंसर इज गाइस 1। ठीक है, जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज होती हैं उनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो होता है 1। अब बात करते हैं दोस्तों, हाउ सोप वाटर रिमूव द डस्ट एंड स्ट्रेन फ्रॉम द क्लोथ। जो साबुन वाला पानी होता है वो डस्ट और स्ट्रेन कपड़ों में से कैसे निकालता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, इट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, इट प्रोड्यूसेस हीट ऑन द क्लोथ या फिर नो चेंज इन द सरफेस टेंशन। इनमें से क्या रीज़न है जिस वजह से जो सोप वाटर होता है वो डस्ट और स्ट्रेन जो है कपड़े में से निकाल देता है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है बिकॉज इट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है यूनिट नहीं है। प्रेशर, स्ट्रेस, विस्कोसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स अच्छे से पता है तो आप इजीली यहाँ पर आंसर मार्क कर पाओगे। विस्कोसिटी जो है इसका ये यूनिट नहीं होता है, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि विस्कोसिटी का क्या यूनिट होता है। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों, बताइए मुझे कि विस्कोसिटी का जो है यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। द स्टेफन्स लॉ रिड्यूसेस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपको बताना है स्टेफन्स लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ कब बन जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कब बन जाता है, क्या कंडीशन है उसके लिए। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज लार्ज, द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, कंडीशन इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू रेडिएशन, conduction is negligible compared to radiation and at all temperature differences। बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके अंतर्गत स्टेफन्स लॉ है वो रिड्यूस हो जाता है टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। ठीक है, जब टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो स्मॉल होता है तब स्टेफन्स लॉ जो है वो रिड्यूस हो जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO, याद है दोस्तों ये टर्म्स, इज जीरो। आपको बताना है दोस्तों, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज जीरो इट्स स्पीड इज, ठीक है, कि जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होती है तो उसकी तब स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, मैक्सिमम होती है, इन्फिनिटी होती है, मिनिमम होती है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका है मैक्सिमम, ठीक है। जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे मूव करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए सॉलिड? चूज़ करिए दोस्तों राइट आंसर, पढ़िए सभी ऑप्शंस को, वीडियो पास करिए और इसका राइट आंसर मार्क करिए कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिक ऑफ मीडियम, ठीक है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। चलिए 120th क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज प्रेशर इंक्रीजेज, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स द सेम बिकम जीरो। बताइए, जब हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है या जीरो जाती है? राइट आंसर दोस्तों इसका है रिमेन्स द सेम, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस रिमेन्स द सेम, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 120th, ठीक है, जो कि आज का हमारा पार्ट 8 जो है, हमारा पार्ट 8 का जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के बाद आपको है जो पर जो है 2 पार्ट और देखने को मिलेंगे। टोटल हम आपको 10 पार्ट जो हैं फिजिक्स MCQs के ऊपर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो 8 पार्ट्स हम कवर आपको करवा चुके हैं, 2 पार्ट्स आपके बचते हैं, वो भी आपको यहाँ पर हम कवर करवा देंगे जल्द ही, 1 से 2 दिन में, ठीक है। फिजिक्स और बायोलॉजी के MCQ मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। बायोलॉजी के MCQ ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इंडियन कल्चर MCQs ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें स्पोर्ट्स MCQ, वो भी हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। और इन सभी के ऊपर हमने आपको ढेरों पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, 5 से 6 पार्ट्स हर एक टॉपिक के ऊपर हमने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं और मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है दोस्तों। तो आप ये सभी PDFs कहाँ से ले सकते हैं आप सबको पता है, हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस पर हमने इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी हुई है। MK क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से हमारी सभी PDFs आपको मिल जाएंगी। जैसे ही हमारा फिजिक्स MCQ का कोर्स ख़त्म होगा, इसकी भी जो कंप्लीट PDF जो है आपको, वो भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। जरूर जुड़िए, वहाँ पर हम क्विज़ भी कंडक्ट करवाते रहते हैं। जैसे ही आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे तो आपको डेली जो है क्विज़ भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग and work hard for your upcoming exams. Thank you for watching the video.